इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने। अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको। किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना, पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना, चिल्लाइए मत। आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me, I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है। सुनो, एक गिलास पानी देना। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई, जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आओ। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। डैडी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। अच्छा, चलता हूँ। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूँ। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती। जाना भी चाहिए। 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके। तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाए। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गाँव के रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती। अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर पर तुम तड़प उठो, क्योंकि हम दोनों एक ही माँ की संतान, खून का रिश्ता है हमारा। मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेईमानी हो जाए। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मैके छोड़ाओगे तो ये गांव, ये समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई।